1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी के मुआवजे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी। क्यूरेटिव याचिका खारिज होने के बाद अब डाउ केमिकल्स का समझौता फिर से नहीं खुलेगा। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया है। 12 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब ये साफ है कि क्यूरेटिव पिटीशन जो केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आशीष भार्गव हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से सीधा जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। आशीष, यहां बताएं हमारे दर्शकों को, जहां एक तरफ ये केंद्र सरकार की जो याचिका थी क्यूरेटिव पिटीशन, हालांकि तत्कालीन जो मनमोहन सरकार थी उसने दाखिल की थी और ये जब पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था मौजूदा सरकार से कि आपका इस पर रुख क्या है, उन्होंने इसको कंटिन्यू किया था। बताएं किस तरह से एक पीड़ितों के लिए भी एक झटका माना जाएगा क्या इसको? जी बिल्कुल, देखिए मुआवजा बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल यहां पर किए हैं। 50 करोड़ रुपए आरबीआई के पास अब भी भोपाल गैस पीड़ितों के नाम पर पड़े हुए हैं, वो क्यों नहीं बांटा है मुआवजा। ये भी सवाल उठाया है कि जब खुद सरकार ने सारा सेटलमेंट किया था, कमिश्नर ने सारी चीजें की थी और सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि तमाम चीजें देख ली गई हैं और समझौते को मोहर लगा दी जानी चाहिए, तो उसके बाद जब ये समझौता बंद हो गया था तो इसे दोबारा कैसे खोला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि समझौते में अगर फ्रॉड कोई होता, धोखाधड़ी से समझौता किया होता तो सुप्रीम कोर्ट इसे दोबारा खोल सकता था, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। केंद्र सरकार पर बड़े सवाल उठाए हैं, कहा है कि ये किस तरीके से आपने काम किया है उस पर हमें संतोष है, निराश है और ये घोर लापरवाही केंद्र सरकार की तरफ से हुई है। 2 दशक तक कोई कदम नहीं उठाया गया, मुआवजे का पूरा बंटवारा नहीं हुआ, जो बीमा थी उसकी राशि नहीं वसूली गई, ये तमाम चीजें हैं। ये भी कहा है कि केंद्र सरकार ने घोर लापरवाही की है, हम निराश हैं इस चीज से कि केंद्र सरकार ने सही तरीके से काम नहीं किया है। ये भी कहा है कि अगर अब इस मोड़ पर बिना केंद्र सरकार ने कभी पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं की, वो सीधे क्यूरेटिव पिटीशन में आ गए, अगर इस पिटीशन को सुना जाता है तो ये पेंडोरा बॉक्स खोल देगा, बहुत सारे ऐसे मुकदमे दोबारा आने लगेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी है। बड़ी यहां पर झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है केंद्र सरकार को। हालांकि ये 2010 का ये मामला था जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और लेकिन इस समय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि इसे खोलने की अब इतने साल बीत चुके हैं, अब इसे खोलने की क्या जरूरत है इस मामले की। इस पर सवाल पूछा था और कहा था कि केंद्र सरकार से पूछा जाए कि क्या वो अभी भी जो नई सरकार है, मोदी सरकार है, क्या वो अभी भी चाहती है जो स्टैंड पहले था सरकार का 2010 में, क्या क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले पर कह रहा था कि इस पर सुनवाई के लिए बहुत कुछ है नहीं, केंद्र सरकार एक बार फिर सोच ले। लेकिन केंद्र सरकार ने कहा नहीं, वो इस मामले पर कायम है, बढ़ा हुआ मुआवजा मिलना चाहिए। सही तरीके से गणना उस समय नहीं हुई थी, 3000 मौतें नहीं 5000 से ज्यादा मौतें हुई थी, 70,000 लोग घायल नहीं हुए थे बल्कि 5 लाख ऐसे ज्यादा लोग घायल हुए थे। ऐसे में मुआवजा बढ़ना चाहिए। करीब 7400 करोड़ रुपए का और मुआवजा डाउ केमिकल से मांगा गया था, लेकिन डाउ केमिकल ने साफ कहा था कि ये समझौता पूरा हो चुका है, सेटल हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट इस पर मोहर लगा चुका है, पैसा डिस्बर्स हो चुका है, अब वो एक पैसा भी इससे आगे नहीं देगा। ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार की लापरवाहियां हैं, इस पर उसके ऊपर दोष नहीं देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं यही बात उसकी मान ली है और बड़ा झटका यहां पर केंद्र सरकार को लगा है। इतने साल बाद, इस त्रासदी के इतने साल बाद भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट ने निराशा भी जताई है, लापरवाही पर फटकार भी लगाई है और केंद्र सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया है कि किस तरीके से लापरवाही यहां पर बरती गई है। जी आशीष, आप हमारे साथ बने रहे। अनुराग हैं हमारे साथ। अनुराग, सरकारों की संवेदनशीलता हमेशा से सवालों के घेरे में रही है, अलग अलग मामलों में फटकारें भी लगती रही। मेरा सवाल यहां केंद्र सरकार को फटकार लगी इससे नहीं जुड़ा हुआ है। मेरा सवाल यह है कि करीब 4 दशक से जो लोग इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक और दरवाजा उनके चेहरे पर आज बंद हो गया, तो उनकी उम्मीदें टूटने का दिन है आज। देखिए, कभी भी आप यहाँ पर जो अलग अलग इलाकों में गैस पीड़ित रहते हैं, आप उनकी बस्ती में जाएंगे शारीरिक, तो आपको एहसास हो जाएगा। वो थकी हुई आंखें, कई बूढ़ी आंखें हैं जो सालों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। आप सोचिए कि कितनी दफे हमने, कम से कम 10 बार से ज्यादा गैस पीड़ित विधवाएं
जो खुद सरकार मानती है कि सिर्फ 5,000 से ज्यादा विधवाएं हैं जिनको सरकार पेंशन देती थी। वो पेंशन भी कमलनाथ की सरकार ने बंद कर दिया था और उसके बाद फिर सरकार ने पेंशन शुरू करने की बात की, लेकिन वो आधी अधूरी पेंशन मिल रही है, अभी भी पूरी पेंशन नहीं मिल रही। तो 5,000 से ज्यादा तो आप समझ लीजिए कि सरकार जब खुद मानकर उनको पेंशन दे रही है, यानी उनके पतियों की मौत हुई, तो 3,000 का आंकड़ा कैसे सरकार पहुंची थी जब डाउ केमिकल से 750 करोड़ रुपए का मुआवजा उसने स्वीकार कर लिया। 2010 में जाकर के क्यूरेटिव पिटीशन 2011 में दाखिल की गई और तब कहा गया कि नहीं, जो वास्तविक आंकड़ा है ये साहब 5,000 से ज्यादा है और जो प्रभावित हुए हैं, गैस प्रभावित हैं, वो 5 लाख से ज्यादा, जबकि पहले 70,000 माना गया था। और अगर आप देखें तो सरकार की 3 एजेंसी हैं, क्योंकि केंद्र सरकार 5,295 बताती है। मध्य प्रदेश सरकार ने खुद जो केंद्र को खत लिखा था 2011 में मनमोहन सिंह सरकार को, जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो मध्य प्रदेश की सरकार कहती नहीं, 5,342 लोग मृतक थे। और आईसीएमआर मानता है कि इस हादसे में लगभग 25,000 लोगों की मौत हुई थी। आप समझिए कितना विरोधाभास और कितना मजाक बना दिया है गैस पीड़ितों के साथ सबने। इतने सालों से वो अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना उनको ढंग से मुआवजा मिलता है। ठीक है कि राज्य सरकार की गलती रही, केंद्र सरकार की गलती रही, लेकिन क्या उस कंपनी की गलती कम है जिसकी वजह से इतने सारे लोग मारे गए हैं? क्या समझौता हुआ, क्या ये हुआ, ये क्या आप उन गैस पीड़ितों से जाकर पूछेंगे कि भाई इन लोगों ने समझौता कर दिया आपके तरफ से और इसलिए अब आप संतुष्ट हो जाइए? आज तक वो दंश झेल रहे हैं। कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर भोपाल में मौत हुई है तो वो गैस पीड़ितों की हुई है। और दुर्भाग्य से जो खुद मेरे ससुर जी रहे, वो भी गैस पीड़ित थे और उनकी भी कोरोना काल में ही मौत हुई। कोरोना की वजह से प्रभावित होने से उनके फेफड़े पहले से कॉम्प्रोमाइज थे। तो ऐसे कई लोग हैं जिनकी इस वजह से मौत हुई है। और बिल्कुल अनुराग, यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया।